हम चार चीज डिस्कस करेंगे, चार ऐसी माइंडसेट शिफ्ट जो अगर तुमने कर लिए ना, तुम्हें महीने इंतजार नहीं करने, तुम्हें हफ्ते इंतजार नहीं करने हैं, तुम्हें एक दिन भी इंतजार नहीं करना है। विद इन अ फ्यू आवर ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस, इन चार चीजों को, यू विल बी सीइंग इमीडिएट रिजल्ट। प्रूफ करके रहूंगा इस वीडियो में दैट योर माइंडसेट मैटर्स अ हेल लॉट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शुरुआत से। नंबर वन, यू इन्फर सक्सेस एज अ लोकेशन। तुम्हें लगता है कि सक्सेस जो है, ये जो वर्ड है सफलता, ये कोई पर्टिकुलर फील्ड है, एक लोकेशन है, वहां चले जाना है। अगर वहां नहीं पहुंचे तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो, और वहां पहुंच गए, वहां पे खड़े हो, देन यू आर सफल। तो ये एक असफल माइंडसेट है। दूसरी चीज जो कि बहुत ही टॉक्सिक चीज है, और आजकल इंस्टाग्राम पे, खासकर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब की ऑडियंस फिर भी थोड़ी सी मैच्योर है कंपेरेटिवली, इंस्टाग्राम पे बड़ी हाई पे चल रही है, दूसरों को हेट करना। Let me tell you something. People will be hating you if you become rich, if you become successful, if you become famous in any field. तुम किसी भी क्रिएटर की वीडियो उठा के देख लो, खासकर वो लोग जो जीरो से शुरू करके एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उन तक पहुंच पाना कुछ हद तक मुश्किल है। अब आते हैं भैया थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट है, एज अ मैन यू गॉट थ्री करेंसीज इन योर लाइफ। उसमें से एक तो तुम पहले से ही जानते हो, द बिगेस्ट मोटिवेटर, लाइक सो कॉल्ड बिगेस्ट मोटिवेटर, पैसे। दूसरा है आपका टाइम, एंड टाइम इज अ लिमिटेड करेंसी। और तीसरा है आपका अटेंशन, आपका फोकस और आपका कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों एक ही चीज है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है। आप किसी चीज में अगर अटेंशन दे रहे हो, यू आर स्पेंडिंग अ फ्यू अमाउंट ऑफ करेंसी फ्रॉम योर सेल्फ। सोच के देखो, इंस्टाग्राम तुम्हारे रील देखने के तुमसे पैसे नहीं लेता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने डेली 1.5 GB का रिचार्ज कराया है, और वही 1.5 GB जब इंस्टाग्राम पे खर्च कर रहे हो, तो उससे इंस्टाग्राम को पैसे मिल रहे हैं, अजी घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने जिस तीन करेंसी की बात की है ना, उसमें से मनी और अटेंशन, वो तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है टाइम। टाइम इज सुपर लिमिटेड। और इसकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है ना, कि टाइम एक कंपाउंड की तरह काम करता है, रिवर्स कंपाउंड। अगर फोर्थ पॉइंट तो ये है कि एक एवरेज इंसान, एक नॉर्मी, जो अभी बिगिनर है सेल्फ इंप्रूवमेंट में, या फिर बस नॉर्मल इंसान है, टीनेजर है, वो सफरिंग इस वर्ड को हमेशा अवॉइड करना चाहेगा लाइफ में। जबकि एक ऐसा इंसान जिसके पास ब्रेन सेल है, उसने झेला है चीज़ों को, उसे ये समझ में आ जाएगा कि सफरिंग इज इनएविटेबल। कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटी हो या बड़ी हो, वो तो आनी है किसी भी कीमत पे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर तुम डेली घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, वो भी पैदल, तो तुम्हारे पास किस चीज़ की सफरिंग है? पैदल चलने की। तुम्हारे पास साइकिल नहीं है। अगर साइकिल आ गई तो उसमें डेली तुम्हें हवा वगैरह भरवानी पड़ेगी, रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसकी सफरिंग। अगर साइकिल से तुम्हारा एफर्ट ज्यादा जा रहा है एंड यू नीड अ बाइक, तो अब बाइक भी आ गई तो तुम्हें सुविधा तो मिल रही है, लेकिन तुम्हें किस चीज की सफरिंग करनी पड़ेगी? पेट्रोल की। या फिर अगर इलेक्ट्रिक बाइक हो, तो पहली बात, तुम क्यों चला रहे हो इलेक्ट्रिक बाइक? उसमें फ्यूल की सफरिंग करनी पड़ेगी, उससे अलग पैसा जाएगा, और ऊपर से उसका मेंटेनेंस भी लगेगा। सफरिंग इज इनएविटेबल। तो प्लीज डोंट बी अ नॉर्मी एंड थिंक कि भाई बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, बहुत सारी लड़कियां पटा लूंगा, गाड़ियों में घूमूंगा, मैंशंस में रहूंगा, विला खरीद लूंगा, और सफरिंग गायब। भैया सफरिंग तो वहां से शुरू होगी। इट्स लाइक एन अनडिटैचेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन।